हरे कृष्णा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर महाराज सम्राट बन गए पूरे पृथ्वी के, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में लौट आए। रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण को देख के प्रसन्न तो थी ही, परंतु उनके मन में एक संशय था, डाउट था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने असुरों का वध किया, आपने जो राजा थे वो जो अधर्मी थे उनका वध किया, पर मुझे एक बात बताइए कृष्ण, ये भीष्म और द्रोणाचार्य जी का वध आपने क्यों किया आपने कर्ण का वध? कृष्ण मुझे जवाब दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उन्होंने कौन सा ऐसा अधर्म किया था। मैं तो ये जानती हूँ कि भीष्म और द्रोण कितने बड़े पुण्यात्मा थे, कितना सारा पुण्य था उनका, कितने सारे अच्छे कर्म उन्होंने किए थे, पर ऐसी कौन सी भूल हो गई कि उनको युद्ध में मरना पड़ा? बताइए कृष्ण। तो कृष्ण ने जवाब दिया, उन्होंने जीवन में तो बहुत सारे अच्छे कर्म किए, वो तो बड़े पुण्यात्मा थे, परंतु एक गलती से भीष्म और कर्ण को मृत्यु एक्सेप्ट करना पड़ा रणभूमि पे। तो रुक्मिणी देवी ने पूछा, हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, क्या है वो? तो कृष्ण ने बताया कि देखो रुक्मिणी देवी, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण असत सभा में हो रहा था, दुशासन जब द्रौपदी के, जो कि अबला थी, एक नारी थी, उनके वस्त्र जब छीन रहा था, खींच रहा था, तब इन दोनों ने अपनी आवाज़ नहीं निकाली और इसलिए इनके सारे पुण्य थे वो आग में भस्म हो गए। एक गलती के कारण इन्होंने कुछ कहा होता दुशासन को, इन्होंने कुछ दंड दिया होता दुर्योधन को, तो मैं इनकी रक्षा करवाता, परंतु इनके सारे पुण्य कर्म केवल एक गलती की वजह से नष्ट हो गए। तो रुक्मिणी देवी ने कहा, वो तो ठीक है कृष्ण, पर कर्ण का क्या प्रॉब्लम था? कर्ण ने क्या गलती कर दी ऐसे कि उसको मरना पड़ा? और मैंने सुना है कि आप एक कारण थे उसको मारने के लिए। कृष्ण ने कहा, हाँ मैं ही कारण था। बोले क्यों कृष्ण? उन्होंने तो अपने कर्ण कुंडल थे वो तो दे दिए थे, तो वो तो कितना बड़ा दानशूर था, दानवीर था। तब कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब फंस गया था, उसको बाणों से जब मार गिरा रहे थे सब, तब अभिमन्यु को प्यास लगी थी और अभिमन्यु ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मेरी प्यास बुझा दो, आपके बाजू में ही कुआं है, गड्ढा है, उससे थोड़ा पानी निकाल के मेरी प्यास बुझा दो। तब कर्ण ने उसकी प्यास नहीं बुझाई थी, इसलिए उसने जितने भी अच्छे कर्म किए थे, अच्छे दान दिया था, वो सब नष्ट हो गए रुक्मिणी। और उसी गड्ढे में उसका पहिया जो था उसके रथ का, वो अटक गया और वो नीचे गिर गया। और तभी मैंने अर्जुन से कहा कि इसको मार दो, क्योंकि ये भी एक अधर्मी है। तो मित्रों, इससे एक शिक्षा हम लेते हैं कि हम समझेंगे कि हम तो पाप नहीं कर रहे। हमने क्या किया? हम तो पाप नहीं कर रहे, परंतु यदि हम पाप देख रहे हैं, गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी भी हम पाप कर रहे हैं। यदि हम गलत का विरोध नहीं कर रहे हैं, तभी भी हम पाप कर रहे हैं। तो यदि आप सोच रहे तो मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं तो पापी नहीं हूँ, पर आप गलत का विरोध नहीं करोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे, पाप के हिस्सेदार बनोगे। इसलिए भक्तों की ये नैतिकता है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो गलत जो चीज़ है समाज में उसका विरोध करें। यदि विरोध नहीं करेंगे तो उन्हें भी भागीदार, हिस्सेदारी पाप में लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।